राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, खमागणी। आप देख रहे हैं जी राजस्थान, अपना पसंदीदा चैनल, और मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है और अब से ठीक 1 घंटे के बाद राजस्थान के पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। आपको देना है वोट। जी राजस्थान आपसे यही अपील करता है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान, पहले मतदान और उसके बाद सारे काम, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग हो जाएगी शुरू और लोकसभा चुनाव के रण में आपको अपनी आहुति देनी है। पहले चरण के लिए 114 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज आपके हाथों में है। 2,54,00,000 मतदाता वोट करने वाले हैं, जिनमें से 24,370 पोलिंग बूथों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। अगर आज के सामान्य वोटर्स की बात की जाए तो 2,53,15,541 मतदाता। अब इन मतदाताओं में आप भी हैं, इन मतदाताओं में जी राजस्थान के दर्शक भी हैं। तो सुबह 7 बजे से चले जाइए अपने पास के मतदान केंद्र में और जाकर वोट जरूर दीजिए, क्योंकि आज दिग्गजों की किस्मत का फैसला, उनके भाग्य का फैसला आपके हाथों में है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो आप शाम 6 बजे तक जा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि जितना जल्दी हो सके सबसे पहले वोट दीजिए। चुनाव आयोग और प्रशासन ने फ्री एंड फेयर मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है और जी राजस्थान, आपका पसंदीदा चैनल, प्रदेश का नंबर 1 चैनल, आज दिन भर प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर हो रहे मतदान की पल पल की अपडेट देगा, पल पल की तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। और जिस तरह से मेरे तमाम संवाददाता, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर अभी से मौजूद हैं, वो आपको अभी की तस्वीरें दिखाएंगे। चाहे नागौर हो, चाहे दौसा, जयपुर शहर हो या जयपुर ग्रामीण, सीकर हो या फिर कोई भी और सीट, चूरू या झुंझुनू, आपको हर सीट की जानकारी जी राजस्थान सबसे पहले देगा। जी राजस्थान आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाएगा जो आपके लिए देखनी महत्वपूर्ण है। आपके लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को कितने पड़े हैं वोट, और ये सारी जानकारी भी हम ही आपको देंगे जिस दिन नतीजे आएंगे। और आज कितने प्रतिशत मतदान कहां हुआ है, अलग अलग मतदान केंद्रों पर हो रही तैयारियों की जानकारी भी सबसे पहली अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इसी बीच हम आपसे अपील करते हैं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व पर आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। पहले मतदान, फिर जलपान। हम युवा मतदाताओं से, पहली बार वोट करने वाले फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपील कर रहे हैं कि आप अपने मतदान का इस्तेमाल जरूर कीजिए, आप अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अपनी सेल्फी हमें भेजिए, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपकी सेल्फी जरूर चलाएंगे, आपका फोटो दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज मतदान के महापर्व पर। सबसे पहले हमारे साथ वो संवाददाता जुड़ गए हैं जो दिन भर आप तक ताजा तरीन अपडेट्स पहुंचाएंगे। साथ ही हम अपने रिपोर्टर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्षेत्र में किसकी हवा है और हवा का रुख क्या है, जनता किसके दावों पर कर रही है भरोसा और किसके इरादों पर जनता को नहीं है विश्वास, दिखाएंगे आपको। और मेरे सहयोगी दीपक गोयल मेरे साथ जुड़ गए। सबसे पहले दीपक का रुख करते हैं। दीपक मेरे साथ जयपुर से जुड़े हैं। दीपक, जयपुर में तो आज पहले 50 मतदाताओं को मतदान के बाद इनाम मिलने वाला है, यानी कि पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर बाकी के सारे काम, और जयपुर के 50 शुरू के मतदाताओं को मतदान के साथ ही इनाम भी। देखिए, डेमोक्रेसी का ये फेस्टिवल है, महापर्व है, और पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में इस महापर्व को मनाया जा रहा है। आपको आज मतदान केंद्र पर आना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग है, वो शुरू हो जाएगी। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए चुनाव आयोग से लेकर निर्वाचन विभाग और जिला निर्वाचन ने कई प्रयास किए हैं, स्वीप एक्टिविटी चलाई है, और साथ में आज का जो नवाचार किए हैं कि आप यदि 50 मतदाताओं में से हैं तो आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, आप उसको स्क्रैच कीजिए और वहां पर आप इनाम पाइए। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। देखिए, वैसे तो ये QR कोड है। ये QR कोड क्यों बनाया गया है कि आपको वोटर ट्रैकर यानी कि क्यू ट्रैकर, यानी कि आप यदि मतदाता हैं और यदि आपको अपने मतदान केंद्र का पता करना है कि आपकी वहां पर कितनी लंबी कतारें हैं, तो आप इसको स्कैन कीजिए, अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और पता लगा लीजिए कि आपके बूथ पर कितने मतदाता हैं। ये QR कोड इस बार दिया गया है। दूसरा, ये एक स्क्रैच कार्ड है जो मैं आपको बता रहा था, जिसका जिक्र कर रहा था कि जो मतदाता, पहले 50 मतदाता जो नगर निगम ग्रेटर, नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में यदि आएंगे, ये वो स्क्रैच कार्ड हैं जो मतदाताओं को दिए जाएंगे।
जो 50 मतदाता रहेंगे फर्स्ट टाइम वोटर्स, या कह सकते हैं कि जो नव विवाहित जो वोटर्स हैं जो कि पहली बार मतदान केंद्र पर मतदान करने आएंगे, उनको ये फैसिलिटी दी गई है। यदि वो स्क्रैच करेगा तो इसमें इनाम पाएगा। देखिए बैलून से पूरी तरीके से इस मतदान केंद्र को सजाया गया है। पोश इलाका है, वीआईपी मूवमेंट, सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, ब्यूरोक्रेसी यहाँ सबसे ज़्यादा रहती है, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर मतदाता अपना वोट कास्ट करेगा, अपनी फिंगर जो अमिट शाही लगेगी उसको दिखाएगा, इस सेल्फी को अपलोड करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जिसको लाइक आएंगे उसको इनाम भी दिए गए हैं 10,000 रुपये तक। इस तरह की जो एक नवाचार है जयपुर जिला निर्वाचन ने किया है। इसके अलावा यदि आप मतदाता हैं और मतदाता के साथ में यदि आप वोट करने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपनी सेल्फी को अपलोड निर्वाचन विभाग की साइट पर कर रहे हैं, तो आपको एक और चीज़ मिलेगी, यानी कि निर्वाचन आयोग का सर्टिफिकेट। लेकिन इससे पहले आपको चुनाव की प्रक्रिया, क्योंकि राजस्थान का ये रण है, राजस्थान के इस रण के अंदर 114 कैंडिडेट हैं, 102 जेंट्स और 102 कह सकते हैं कि 12 जो महिला कैंडिडेट हैं वो चुनावी मैदान में उन्होंने ताल ठोक रखी है, जिनके मुकद्दर का फैसला जो मुकद्दर है वो करीब 2,54,00,000 मतदाता 24,370 जो मतदान केंद्र हैं उन पर करने जा रहे हैं। देखिए कारपेट है, वैसे तो आपको शादी समारोह या कोई वीआईपी मूवमेंट रहता है तब इस तरह की तस्वीरें नजर आती है, लेकिन ये मतदाताओं के वेलकम के लिए है। कारपेट बिछाया गया है, वेटिंग रूम है, यदि आपकी क्यू लंबी है तो आप वेटिंग रूम के अंदर बैठकर इंतजार कर सकते हैं। पूरे छाव के लिए इंतजार किए गए हैं, बैलून से सजाया गया है। और ये दूसरी जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर मतदाता लाइन में लगकर जिस तरह का पोलिंग पार्टियां जिन्होंने कल मोर्चा संभाल लिया था 24,370 मतदान केंद्रों पर, ये पोलिंग स्टेशन है, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र है और ये बूथ संख्या है। इसके अलावा पोलिंग पार्टियां हैं, अभी मॉक पोल चल रहा है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि 90 मिनट पहले जो मॉक पोल जो पोलिंग पार्टियां करती हैं, जो कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों की एजेंट या उनकी मौजूदगी में, पॉलिटिकल पार्टियों की मौजूदगी में, कि एक एक वोट सभी कैंडिडेट को दिया जाता है और अधिकतम 50 वोट उसमें डाले जाते हैं, उसको फिर क्लियर किया जाता है, वीवीपैट की पर्ची से उसको मिलान किया जाता है। इस तरह की ये प्रक्रिया रहती है। पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट रहते हैं उनकी मौजूदगी में कामकाज होता है और पीठासीन अधिकारी इसकी रिपोर्ट बनाकर इसका सर्टिफिकेट देता है। और उसके बाद यानी कि सुई की जैसे ही कह सकते हैं कि घड़ी 7 बजेगे, उसके साथ ही ये मतदान है वो शुरू हो जाएगा। शाम को 6 बजे तक एक मतदान चलेगा, 11 घंटे का समय है। हालांकि मौसम सुहावना है, क्योंकि कल आपने देखा आंधी चल रही थी, बारिश का दौर भी था, तो इसमें जो हैप्पी आवर्स हैं, यदि 7 से 9 बजे तक यदि कोई मतदाता मतदान करता है तो उसको। दीपक, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, इस वक्त अलवर की ताजी तस्वीरें जी राजस्थान दिखाने जा रहा है। अलवर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये है पोलिंग बूथ की तस्वीरें, ये है मतदान केंद्र की तस्वीरें। ये पोलिंग पार्टियां आपके लिए कर रही हैं तैयारियां, तो ऐसे में आपको इन तैयारियों को सफल बनाना है, आपको लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाना है, आपको आज के दिन को सफल बनाना है और हिंदुस्तान को सफल बनाना है, तो वोट देने जरूर जाइएगा। बिल्कुल हार्दिक, और यहाँ पर प्रशासन की भी पूरी तैयारियां, और ऐसे में आज का दिन सभी के लिए महत्वपूर्ण है और सभी यही चाहते हैं कि आज के दिन को महत्वपूर्ण